वसई विरार महानगर पालिका चुनाव की घोषणा तय हो चुकी है और आगामी 15 जनवरी को मनपा चुनाव का महासंग्राम होने जा रहा है। चुनाव की तारीख सामने आते ही पूरे वसई विरार क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कहीं एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं जनसंपर्क कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी क्रम में नाला सुपारा पूर्व स्थित एंकर पार्क परिसर में भारतीय जनता पार्टी का भव्य जनसंपर्क कार्यालय खोला गया। यह कार्यालय बहुजन विकास आघाड़ी से भाजपा में आए तेज तर्रार युवा समाज सेवक विशाल जाधव की ओर से खोला गया। कार्यालय का उद्घाटन नाला सुपारा विधानसभा के विधायक राजन नाइक ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर भाजपा की प्रज्ञा पाटिल, पंकज देशमुख, मनोज बारोट, सुनील तिवारी, जेपी सिंह, पूनम बिड़लान, अभय तक्कर, गणेश पाटिल सहित कई भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विधायक राजन नाइक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव में एकजुट होकर जनता के बीच जाने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। या कार्यालयाच्या माध्यमातून इथल्या जनतेची सेवा, जनतेचे प्रश्न असतील ते निश्चितपणे सुटतील। या विभागाचा आमदार म्हणून, तुमचा सेवक म्हणून तुम्ही मला निवडून दिलं। मी या कार्यालयात बसेल, येऊन आठवड्यातून एखादा, एक तास, 2 तास बसेल, 15 दिवस बसेल आणि इथल्या नागरिकांच्या समस्या काय असतील त्या निश्चितपणे आपण सोडवू। केंद्रात सरकार आपलं, महाराष्ट्रात सरकार आपलं आणि वसई विरारमध्ये ही भारतीय जनता पार्टी महायुतीची सत्ता आल्यानंतर अनेक चांगली कामं आपण करू शकतो। अन्नावर तुम्ही कमालचं बटन दाबणार ना? हो, जोरात दाबणार ना? वहीं कार्यालय उद्घाटन के मौके पर विशाल जाधव को चाहने वाले और उनके समर्थक भारी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान विशाल जाधव ने कहा कि जनता पिछले 10 वर्षों से उनके कार्यों को देखकर उनके साथ खड़ी है और आगे भी समर्थन देती रहेगी। विशाल जी, बड़ी तादाद में युवा लगातार आपके साथ जुड़ रहे हैं, उस सबका कारण क्या है? सबका कारण मैं 10 साल से एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह मैंने काम किया। यहाँ पे जब भी पद वाटप जब भी हो रहा था वो टाइम पे मैंने कोई भी पद नहीं लिया। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता ही था। मेरे साथ मेरे जो वार्ड के जितने भी लोग साथ में है, मैंने पद उनमें वाटप किया था। जैसे उनको पूछा कौन सा पद मांगता है, क्या मांगता है, और मैं लास्ट तक सामान्य कार्यकर्ता एक ही काम किया। और यहाँ की जो जनता है, जो मेरे कोई पार्टी के नहीं थे, जिस दिन से मैंने काम करना शुरू कर दिया तब से वो मेरे पार्टी से जुड़े हुए थे। मेरी पिछली पार्टी जैसे थी बहुजन विकास आघाड़ी, तभी से ये जनता मेरे साथ थी। लेकिन आज जब मैंने प्रवेश किया तब जनता ने मुझे बहुत अच्छा बताया गया, क्या हम सिर्फ कोई झंडा देख के नहीं तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हारे साथ थे, तुम्हारा काम देख के तुम्हारे साथ थे। और आज तुमने अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिया है तो आज पूरी जनता भी मेरे साथ में झंडा लेके खड़ी है। तो मुझे बहुत दिल से अच्छा लग रहा है कि जनता के काम की वजह से आज मेरे साथ में खड़ी। चुनाव तो आ रहे हैं, लेकिन उससे अलग चुनौती आपके सामने, क्या कहना चाहोगे? नहीं, चुनौती को मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरे काम पे मुझे विश्वास है। चुनौती से कौन डरता है? जिसने अगर 10 साल में, जब मैं मेरे माँ के साथ काम कर रहा था, वार्ड में मैंने टोटल 80 सोसाइटी को पानी का कनेक्शन दिए। ये जो आप सड़क देख रहे हैं सामने जो है, मेरे को किधर भी खड़ा करो मेरे वार्ड में, मैं उंगली दिखा के आपको काम दिखा सकता हूँ। तो ये जो मैंने विकास किया है मम्मी के साथ रह के, ना मैंने कभी बाजार लगाया, ना मैंने कभी पानी कट्टी का पैसा लिया, ना किसी चीज़ का मैंने किसी इंसान से पैसा लिया, ना रिक्शा यूनियन से लिया, ना कोई से किसी पे RTI मारा। तुम महापालिका में जाकर चेक कर सकते हो, हमारा जो भी पत्र होगा वो विकास काम के लिए ही होगा। और मेरा अगला विजन जो है, जैसे कि आपने देखा रहेगा, लोक प्रतिनिधि का काम ही है, रास्ते, गटर, रोड, पानी, ये काम है, लोगों जनते का पैसा है, वो हमारा पैसा नहीं है या किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। घरपट्टी से जो वसूला जाता है उस पैसे से काम किया जाता है। और मेरा विजन ये है, काम तो करते रहेंगे, लेकिन काम के अलावा यहाँ के जो स्थानिक लड़के लोग हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए मुझे रोजगार सबसे पहला ये करना है। ये नहीं कि रोजगार मेला व कैंप नहीं लगाने वाला, कैंप में सिर्फ प्लेसमेंट होती है, किसी को जॉब नहीं मिलता है, सिर्फ शो पट्टी होती है, वो कैंप हमें नहीं लगाना है। जैसे कि परिवर्तन हो रहा है, महापालिका में अभी भाजपा की ही सत्ता बैठेगी और सत्ता बैठने के बाद वहाँ के जितने भी चोर टेंडर है, करप्शन वाले ऑफिसर है, करप्टेड कॉन्ट्रैक्टर है, सबको निकाला जाएगा। और उसके बदले जो नई जनता है, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता, स्थानिक लोग और यहाँ के जो भी जरूरतमंद लोग हैं, उनको वहाँ पे नौकरी दी जाएगी, ना कि बाहर के लोगों को। सबसे पहला जनता का है कि नौकरी।
उसके बाद अपना जो अभी हॉस्पिटल बन रहा है, जैसे कि अभी राजन आपा के इससे वापस से निधि आ रहा है, हॉस्पिटल की भी पूरे जोरों शोरों से तैयारी चालू है, ब्रिजेस की तैयारी चालू होने वाले जल्दी। और जहाँ तक लोग अभी बोल रहे हैं कि 1 साल से सड़क नहीं बनी, जैसे ही मैंने आज फेसबुक पे फोटो डाल दिया था, कल मैंने पैचिंग वर्क के लिए हम सेंट अलोयसियस स्कूल के इधर गए थे, तो लोग उस पर कुछ कमेंट कर रहे थे कि उनको मैं तुम्हारे माध्यम से बताना चाहूँगा कि 1 साल के बाद आज पैच कर रहे हैं। हम पहले रास्ता नहीं बनाने वाले कि रास्ता बनाओ फिर तोड़ो फिर गटर के लिए काम करो फिर रास्ता बनाओ, 10 बार टेंडर नहीं निकालने हैं। तो पहले हमने एसटीपी के जो रास्ते पे जो पाइपलाइन का काम चालू था वो कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे, उसके बाद में हम नया रास्ता बनाएंगे। अभी उसका अभी तक टेंडरिंग, पूरे रास्ते का टेंडरिंग अभी होएगा, लेकिन जो अभी पैच वर्क है, जो लोगों को तकलीफ हो रही है, वो एसटीपी के ही इसमें था, वो टेंडर में, क्या उनको ही वो करना है। तो आप देख रहे हैं सब जगह एसटीपी का काम चालू है, 2-4 दिन में इधर के भी हो जाएंगे। जैसे अभी एरिया वाइज करते आए, पहले मुख्य रास्ते किए, बाद में जो इंटरनल रास्ते है, मुख्य रास्ते तो हो गए, मतलब काम होने के बाद भी लोग जवाब पूछ रहे, नहीं हुआ तो भी जवाब पूछ रहे। मतलब साफ है, ये जवाब कौन पूछ रहा है? विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ता। जनता को सब पता है, काम अपने तरीके से हो रहा है। वहीं भाजपा के गणेश पाटिल ने कहा कि वसई विरार में डराने और दबाने का जो इतिहास रहा है वह अब समाप्त हो चुका है और आगे ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्या कहना चाहोगे? लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय खोले जा रहे हैं और पक्ष प्रवेश हो रहे हैं। देखिए, जैसे कि अभी साउथ के जो रिजल्ट्स आपने सुने ही होंगे, 45 इयर्स के बाद एक रेवोल्यूशन आया और भारतीय जनता पार्टी के 50 सीटें चुन के आई। सकारात्मक जो भी है वो भारत देश में पूरे अभी बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशली भारत देश का ये युवा और हम वसई विरार के युवा बहुत ही सकारात्मक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से, हमारे आदरणीय देवा बाबू के विजनरी नेतृत्व से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र चौहान साहब के मार्गदर्शन से वसई विरार में आप जो देख रहे हैं जनसंपर्क कार्यालय खुलने का जो शरीयत है वो बहुत जोरों से बढ़ रही है। उसका रीज़न है पॉजिटिव, उसका रीज़न है सकारात्मकता। वसई विरार शहर के हर एक नागरिक को पता है कि किसने क्या किया था, और यह जनसंपर्क कार्यालय वसूली के लिए नहीं ओपन किया गया है, ये जनसंपर्क कार्यालय जनता की सेवा के लिए ओपन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, डराना झुकाना ये सब इतिहास था। भारत का संविधान ये सर्वतोपरि है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, वीर सावरकर ऐसे महापुरुषों के विचार लेकर अभी का युवा आगे बढ़ रहा है। और वसई विरार का हमने एक बहुत अच्छी तरीके से एक सूची रखी है कि क्या सर्वांगीण ध्यास, प्रभागापासून शहर, राज्य ते राष्ट्राचा विकास, ऐसे करके हमने ध्यास लिया हुआ है। और ये तो बस झांकी है, अभी आप देखिए ये कार्यालय तो ओपन होते रहेंगे और बहुत प्रमाण से स्पेशली युवा, जो युवक है, भारतीय जनता पार्टी में सकारात्मक होकर प्रवेश करेंगे और वसई विकास के इस धारण में, इस वसई विकास के इस प्रवास में साथ में रहेंगे। भाजपा के लिए जो सकारात्मक माहौल सामने आ रहा है, इस सारी परिस्थितियों का आगामी मनपा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ पाएगा? 110% आप आने, देखिए मैंने बोला ना आपको, भाजपा का एक अभी रिजल्ट आया, 50 सीटें अगर साउथ में आया, केरल में, तो हमारा वसई विरार में तो मैं बोल रहा हूँ 100% भाजपा आएगी, महायुति आएगी। महायुति का यहाँ पे महापौर खिलने वाला है। और देखिए हमने प्रचार शुरुआत कर दी है, हमारा उम्मीदवार कमल है, हमारा महापौर महायुति का महापौर यहाँ पे बैठेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हमारे आदरणीय राजन नाईक है, हमारे आमदार स्नेहाताई है, हमारे खासदार सावराज है, और हमारी यहाँ की रणांगिनी प्रज्ञाताई है। ऐसे थोर महापुरुष, मतलब महान व्यक्तिमत्व, महामार्गदर्शक हमको यहाँ पे है। और हमारे जितने भी व्यक्तिमत्व है, जो लोक प्रतिनिधि है, वो सारे प्रतिनिधि हम युवकों को चांस दे रहे, और यही युवक वसई का विकास करेंगे। वसई का विकास लेकर राष्ट्र के ऊपर उसका कैसा परिणाम होगा ये आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा। विशाल जाधव जी और उनके सारे टीम को मेरी बहुत शुभकामनाएं। वहीं अब देखना यह होगा कि आगामी 15 जनवरी को होने वाले मनपा चुनाव में विशाल जाधव के समर्थन में उन्हें अपना मत देकर जनप्रतिनिधि बनाते हैं या नहीं। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।